हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज प्रदोष है और आज मंगलवार का दिन भी है। मंगलवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष भी कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मंगल प्रदोष व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत कथा। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार के पड़ने की वजह से इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलो बजरंग बली की जय। और अब जानते हैं मंगल प्रदोष की तिथि कब से कब तक है। भौम प्रदोष व्रत, जिसे मंगल प्रदोष भी कहा जाता है, हर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 25 फरवरी 2025 मंगलवार को पड़ रहा है, यानी कि आज। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों को आर्थिक समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पूजा का शुभ मुहूर्त है, पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 25 फरवरी 2025 को दोपहर 12:47 बजे प्रारंभ होगी और 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 बजे समाप्त होगी। प्रदोष काल जो कि शाम 6:18 से रात 8:49 तक होता है। पूजा के लिए विशेष रूप से उपयुक्त समय है और इसी समय प्रदोष व्रत कथा भी सुनी जाती है और कही जाती है। पूजा की विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। व्रत का संकल्प, हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और व्रत कथा पढ़ें या कहें या सुनाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगा जल और चंदन अर्पित करें। दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें।
और ओम नमः शिवाय का जाप करें। व्रत और पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं या वस्त्र दान करें। अगर यह कथा आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह व्रत कथा लोगों तक पहुंच सके।